वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, जहां आपको इस लॉकडाउन में रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा ताकि आप लोग अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकें। देखिए दोस्तों, अभी तक जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था तब तक हम लोगों ने क्लासरूम में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, बट आफ्टर लॉकडाउन हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहां पे हम लोग क्लासरूम में एंड किए थे। ठीक है, तो क्लासरूम में हम लोग बात किए थे सॉफ्टवेयर्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर से ही शुरू करेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के क्या टाइप्स होते हैं, वहां से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, चलिए और थोड़ा पहले से हम लोग बात करते हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को ब्रॉडली दो भाग में बांट सकते हैं हम लोग। पहले को हम लोग बोलेंगे हार्डवेयर और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। अब जो हार्डवेयर होता है, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का वर्किंग यूनिट होता है। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का वर्किंग यूनिट होता है। मतलब जो भी काम हम लोग करते हैं, जो हम देखते हैं मॉनिटर पे देखते हैं, वो हार्डवेयर का पार्ट है। ठीक है, इसका डिफिनेशन ये होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। हम लोगों को हार्डवेयर से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को मतलब है किससे, सॉफ्टवेयर से। आपके सिलेबस में सॉफ्टवेयर डाला गया है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सेटअप प्रोग्राम होता है। सेटअप प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सॉफ्टवेयर में लिख के रखे होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम अपने मर्जी से कोई काम नहीं करता है। कंप्यूटर सिस्टम उस इंस्ट्रक्शन को पहले देखता है, पढ़ता है, तब वो काम करता है। ठीक है, अब जब बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल पूछेंगे, अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल पूछेंगे, तो वैसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को काम करने के लिए जरूरी हो, वैसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग
सिस्टम। और अगर एग्जाम्पल पूछेंगे आप ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वो है डॉस, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 etc बड़े पड़े हैं, ठीक है। यूनिक्स है, लाइनेक्स है, भरे पड़े हैं। ऐसे बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम भरे पड़े हैं। इनका यूज यही है कि ये कंप्यूटर सिस्टम को आपके काम करने लायक बनाते हैं, और इसका कोई यूज नहीं है। आप अभी ये जो इन्वायरमेंट देख रहे हैं, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का है एकदम, ठीक है। इसको डेस्कटॉप बोलते हैं कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वैसा सॉफ्टवेयर जो किसी खास कस्टमर को ध्यान में रख के बनाया जाता है, किसी खास काम को करने के लिए, ठीक है। आप दुनिया में तो बहुत तरीके के बिजनेस भरे पड़े हैं, अलग अलग बिजनेसमैन है। किसी का कपड़ा का कारोबार है, किसी का गाड़ी का है, किसी का दूध का कारोबार है, किसी का जूते का कारोबार है। अगर ये कारोबारी चाहते हैं कि अपने काम को मैनुअली नहीं करके कंप्यूटर के माध्यम से करें, तो वो लोग क्या करेंगे, उस चीज के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाएंगे, अपने काम के लिए बनवाएंगे। उसको बोलेंगे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोबाइल में आप जो मोबाइल यूज करते हैं, उसमें व्हाट्सएप आप यूज करते हैं। ये व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है जो आपको यूज करना है तो आप रखते हैं, और अगर आपको यूज नहीं करना है तो उसको हम नहीं रखते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एंड्रॉयड की, आपके मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड, वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप चाह के भी उसको नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि अगर आप उसको हटाएंगे तो फिर आपका मोबाइल काम करना बंद कर देगा। तो आई होप आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल, गेम्स, पबजी खेलते हैं आप लोग, एंटीवायरस, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट, एमएस ऑफिस, जो आपके सिलेबस में है, यही तो आपको पढ़ना है, एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस किसका एग्जांपल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगर एग्जामिनेशन में आपसे पूछता है कि एमएस ऑफिस इज अ, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बोलिए। तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे विंडोज इज, तो ये क्या होगा, विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। इसका एग्जांपल, आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस की ओर चलते हैं, ठीक है। तो एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में होना चाहिए, तभी आप इस पे काम कर पाएंगे। अगर ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में नहीं है, तो आपको सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल है, तो उसके लिए आप उसको ढूंढने के लिए चले जाएंगे आप कहाँ, स्टार्ट में, ऑल प्रोग्राम में। ऑल प्रोग्राम में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है।
क्या है यहाँ पे? MS ऑफिस। इस MS ऑफिस में जाएंगे तो आपको मिलेगा MS वर्ड। आपके सिलेबस में जो MS वर्ड 2003 नहीं 2000 है, लेकिन 2000 और 2003 लमसम सेम है, इसलिए हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक वो ओपन होता है। अब आप सभी लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाया गया है। आप नोट्स ओपन करेंगे और उसमें देखेंगे कि सबसे पहला ही क्वेश्चन जो है, जो सबसे पहली चीज है उसमें, वो यही है, व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग। व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग? वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? इसका आंसर क्या है? वर्ड प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज। साफ साफ हमने बोला कि वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, ठीक है, दैट गिव अस फैसिलिटी टू क्रिएट, जो हमें ये फैसिलिटी देता है क्रिएट करने का, एडिट करने का और प्रिंट करने का और सेव करने का कोई भी डॉक्यूमेंट, ताकि उसको हम लोग फ्यूचर में यूज कर सके। ठीक है, अब देखिए कहने का क्या मतलब है। ये जो आपके सामने व्हाइट कलर का पेज दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एडिटिंग एरिया। क्या बोलते हैं इसको? एडिटिंग एरिया। ये जो MS वर्ड आपके सामने खुल के आया है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उन सभी से आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन आप सभी इतना जान लीजिए कि इस पे हम लोग कुछ ना कुछ टाइप करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे गुड इवनिंग, ठीक है, ये हमने कुछ लिखा। ये जो टाइप कर रहे हैं, पहले के जमाने में ये टाइपिंग हम लोग किससे के मदद पे करते थे? टाइपराइटर की मदद से करते थे। लेकिन टाइपराइटर की मदद से जो टाइपिंग करते थे, उसमें प्रॉब्लम क्या होता था? उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर कोई मिस्टेक हो गया तो आपको पूरा का पूरा पेज हटाना पड़ता था। ठीक है, तो जब आपको पूरा का पूरा पेज हटाना पड़ेगा, या फिर आपको क्या करना होगा, उस चीज को रिटाइप करना होगा, दोबारा से टाइप करना पड़ेगा। तो ये जो झंझट है, इन झंझट से मुक्ति पाने के लिए उस चीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया और उसका नाम पड़ गया एक वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, तो ये जो वर्ड प्रोसेसर है, इसमें यही कह रहा है कि टाइपराइटर से हम लोग को जो रीटाइपिंग करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ेगा और पेज की बर्बादी रुकेगी। अब इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, वो फीचर्स हम लोग जैसे जैसे काम करेंगे हम लोग देखेंगे। और कुछ कॉमन वर्ड प्रोसेसर पैकेज है जिसका नाम है सॉफ्टवर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आप कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो MS ऑफिस का पार्ट है, वो एक तरीके का क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये देखिए आपके सिलेबस में जो MS वर्ड 2000 है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो भी ऐसा दिखता है। ठीक है, अब अब डिस्कस ऑन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, ये MS वर्ड का स्क्रीन है। सबसे ऊपर में जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा है और बगल में क्या लिखा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं इसको? टाइटल बार। क्योंकि यहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट का नाम दिखाता है, ये टाइटल दिखाता है। ठीक है, इसके राइट साइड में 3 बटन्स होते हैं। यहाँ पे पहला बटन जो आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा आपके टास्क बार पे।
ये रहा आपका टास्क बार। बगल वाले पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिसाइज रिस्टोर हो जाएगा, छोटा हो गया। वाले पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो विंडोज इन्वायरमेंट है, इसकी खासियत यह है कि एक को समझिए, बाकी सब आपको अपने आप समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस नोट्स की बात करें तो नोट्स में भी ऊपर में क्या है, टाइटल बार है। नोट्स के इधर जो नाम लिखा है टाइटल बार पे, वो क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल नोट्स 1 पीडीएफ लिखा है ना। और अभी जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं इस पे भी है, लेकिन इसका नाम क्या है अभी, डॉक्यूमेंट 1। अगर हम इसको किसी नाम से सेव कर देंगे तो वही नाम इसका हो जाएगा, इसलिए इसका ये नाम क्या पड़ा है, टाइटल बार। ठीक है, देखिए इसको हम सेव करते हैं। सेव कैसे करेंगे ये सब चीज आपको सिखाएंगे। फिलहाल इसका नाम दे देते हैं क्या, ऑनलाइन क्लासेस, और इसको सेव करते हैं। देखिए जहां डॉक्यूमेंट 1 लिखा था वहां अब क्या आ गया, ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो आपसे पहला क्वेश्चन कि अगर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट है कोई ऑफ MS वर्ड इज नेम्ड एज, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अनसेव्ड है तो उसका नाम क्या होता है। अभी ऑनलाइन क्लासेस से पहले इसका नाम क्या था, डॉक्यूमेंट 1, तो उसका नाम डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इस टाइटल बार के जस्ट नीचे जो बार होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेन्यू बार। ये जो बार है इसका नाम क्या है, मेन्यू बार। देख रहे हैं आप लोग, मेन्यू बार, ये यहाँ पे ऐसे एडजस्ट होता है। अब इसका नाम मेन्यू बार क्यों पड़ा है, क्योंकि इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कमांड्स आपको दिखेंगे। ठीक है, फाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे तो काम करने वाले बहुत सारे कमांड्स दिखेंगे। ठीक है, तो किसी चीज को करने के लिए वो जो ऑप्शन मौजूद होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं लोग मेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टूल बार, और इस टूल बार का नाम क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार। ये टूल बार क्या होता है ये समझ लीजिए, स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए आप जब एडिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अनडू टाइपिंग आपको दिख रहा है लिखा हुआ, ये सिंबल देखिए एरो, और यहाँ पे सिंबल देखिए एरो, मतलब दोनों सेम काम करेगा, है ना। लेकिन अगर आपको अनडू करना है तो आपको पहले क्लिक करना होगा एडिट पे, फिर क्लिक करना होगा अनडू टाइपिंग पे। ठीक है, अगर आपके पास समय की कमी है तो आप क्या करेंगे, 2 बार क्लिक करना पसंद करेंगे या एक सिंपल क्लिक करना पसंद करेंगे, तो आप एक सिंपल क्लिक करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो वैसे काम जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं उसको हम लोग कहाँ रख देते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार पे। इसको देखा जा सकता है और नहीं भी देखा जा सकता है, उसके लिए हम इसको ऑन ऑफ कर लेते हैं। ये सीखेंगे आप लोग आगे चल के। ऊपर से सब गायब हो गया, लेकिन आप चाहें तो उसको आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार चला है। ठीक है, उसके बाद ये इसको बोलते हैं रूलर, लेफ्ट। ये क्या करते हैं, टॉप और बॉटम मार्जिन को एडजस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये लेफ्ट राइट मार्जिन को एडजस्ट करने का काम करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एडिटिंग एरिया। इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रॉल बटन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, तो ये है इसके कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे। जितना ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब होगा उतना ही ज्यादा हमको लगेगा कि बच्चे देख रहे हैं, तो उतना ही ज्यादा वीडियो इस पे अपलोड किया जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं।